हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसी खतरनाक ट्रिक 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ट्रिक को समझ गए ढंग से तो मुंह फाड़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, उसमें भैया भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि भैया तत्सम और दूसरा शब्द आता है अपना क्या, तद्भव। इन दोनों का मैं तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके आपको ट्रिक बता रहा हूं, एकदम प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल एकदम क्या ही ट्रिक बताऊंगा। आओ इधर फटाफट फुर्ती से। तो पहली बात है भैया तत्सम। सम का मतलब क्या है, यहां पे एक चीज लिखी है सम, तत्सम, तत्सम। तो सम से याद रखना ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत में भी क्या आता है, सा आता है, और सम में भी सा आता है। तो सम मतलब सेम टू सेम कहां से लिए गए, संस्कृत से लिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं। आई बात समझ में? बस ये ट्रिक है कि यहां सम में भी सा आता है और संस्कृत में भी सा आता है, इसलिए याद रखना तत्सम हमेशा संस्कृत वाले शब्द कहलाते हैं। तो याद रखो बेटा, इसमें क्या है, तत् और सम उसके समान। तत्सम का अर्थ पूछा गया एग्जाम में, उसके समान, संस्कृत के समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यो प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं। ये चीज हो गई बेसिक। अभी ट्रिक तो बताई नहीं है, लास्ट में बताऊंगा ऐसी खतरनाक कि तुम भी कहोगे वाह यार सर मजे आ गए। जैसे एग्जाम्पल, आम्र, अमूल्य, चंद्र और क्षेत्र। लेकिन इन शब्दों को देखते आप पहचानो कैसे ये क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, वही तो बताऊंगा। ये ट्रिक लिखी है यहाँ पे, ये देखो एक लाइन में, बस 2 लाइन याद करनी, इस पूरे वीडियो की सिर्फ 2 लाइन याद करनी। लेकिन वो याद करने का एक तरीका, वो कैसे करोगे वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको आप पढ़ भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भैया, कि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी पढ़ना चाहता है, हिंदी व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, कैसे भी हिंदी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने जितनी बुकें पढ़ी उसमें मुझे कुछ हद तक ये बुक बहुत सही लगी है, जो कि भैया अग्रवाल पब्लिकेशन की है। अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुक में क्या क्वालिटी, इस बुक में क्वालिटी ये है कि इस बुक का अगर इंडेक्स वगैरह आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देता हूँ कि ये इंडेक्स जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सारे टॉपिक गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से पूरे कंप्लीट किए गए हैं। पहली बात तो ये। जिसके बाद रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी में ये है कि सारी चीजें टेबल बनी हुई है इस तरीके से। डायग्राम की बात करो तो डायग्राम बने हुए, जैसे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, देखो डायग्राम दिखा देता हूँ, इस तरीके के डायग्राम बने हुए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से टेबल, डायग्राम और चार्ट वगैरह सारी चीजें एक एक बनी हुई है। ठीक है, जिस तरीके से आप देखना चाहते हो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे चार्ट हो। तो इसमें क्या है कि पूरी चीजें, चार्ट, टेबल, डायग्राम, सारी चीजें हैं जिसमें आपकी पूरी हिंदी एक्यूरेट बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाती है, पूरे सारे टॉपिक गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो, इसके साथ इसकी एक और वो आती है ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें क्या होता है, जिसमें जितने टॉपिक आपने इस बुक से पढ़े हैं, तो वस्तुनिष्ठ वाली जो है, इसमें आपको पूरे टॉपिक के वस्तुनिष्ठ मिल जाते हैं। आई बात समझ में? तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो इनको खरीद सकता है। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके और इन बुक को खरीद सकता है। ठीक है, और डिटेल आपको प्राइस वगैरह वो वहीं पे पता चल जाएगा कि क्या इनकी प्राइस है, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तद्भव शब्द में क्या भैया, इसका भी बेसिक चीजें देख लो, फिर ट्रिक बताऊंगा। तो तद्भव में क्या अर्थ, तद्भव उससे समान, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, उससे, उसके, उससे होना। उससे होना मतलब संस्कृत से होना, संस्कृत के समान नहीं, उससे होना। संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने होते हैं, मतलब संस्कृत जो शब्द है उससे विकृत होकर बने हैं। उससे विकृत मतलब उससे अलग होकर बने हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि के कारण आज परिवर्तित रूप में गुजरे हुए हों, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं क्या, तद्भव। तो याद रखना, हिंदी के शब्द कौन होते हैं, तद्भव, और तत्सम कौन होते हैं, संस्कृत के शब्द। बस इतना याद रखो और कुछ भी नहीं। अभी रही बात ट्रिक की, तो अब देखो मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक ट्रिक बताने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर पूरी हिंदी बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ना चाहे तो ये अपना कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो नए बच्चे जो डेली देखते हैं, मुझे उनको तो पता होगा, जो नए बच्चे उनको बता दूं कि डेली में हिंदी लाइव पढ़ाता हूं। कहां पे, कोर्स में, पूरी ट्रिक के माध्यम से। पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलता है। इन सब की चीजें जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, और प्राइस ये रहा कोर्स का, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई बात समझ में? अब बात कर रहा हूं मैं किस चीज की प्यारे बच्चों, अब बात कर रहा हूं मैं इस चीज की कि भैया ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक में बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। पहला क्या होता है, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत। तो इसमें क्या होगा, छा, अक्षा, अक्षा और तद्भव शब्दों को पीछे खा और छा लगा होता है। मतलब ये याद रखना हमेशा कि जिस शब्द में आपको अक्षा देखने को मिले, अक्षा, उसमें आंख बंद करके क्या लगा देना, तत्सम। और जिस शब्द में आपको छा, खा और छा देखने को मिले, उसमें क्या लगा देना, आंख बंद करके, तद्भव, तद्भव लगा देना। तद्भव मतलब ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आई बात समझ में? और इन सबको मैं एक पेज पे कंक्लूड कर दूंगा। लास्ट में आपको सिर्फ एक पेज, एक पीपीटी याद करना, और कुछ भी अलग से याद नहीं करना। मैं बता रहा हूं ना आपको, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये चीजें बतानी पड़ती। फिर तत्सम, ऐसा शब्द जिसमें स्र दिखे, स्र दिखे, वो शब्द आंख बंद करके क्या लगा देना, तत्सम लगा देना। और जिस शब्द में, तद्भव शब्द में आपको क्या मिलेगा, स्र की जगह सा मिलेगा, जैसे ये सेठी मिला,
सा मिलता है, इसमें सा मिलता है, इसमें स्रा मिलता है, तो ये स्रा मिलेगा, इसमें सा मिलेगा। ऐसे ही तत्सम शब्द में क्या मिलेगा आपको, सा मिलेगा, ये वाला सा, ठीक है। और इधर तद्भव शब्द में आओगे तो आपको यहाँ पे ये सा मिलता है, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूं। आई बात समझ में? मतलब इधर की साइड जो आएंगे तत्सम शब्द में वो एस एच वाले आएंगे। देखो इस स्रा के लिए भी आप एस एच लिखते हो और इस सा के लिए भी आप एस एच लिखते हो, ये वाले सा के लिए भी एस एच लिखते हो, लेकिन ये वाले सा में सिर्फ एस लिखते हो, ठीक है। तो ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा। क्लियर? इन सबको एक पेज पे कंक्लूड कर दूंगा, उसका टेंशन बिल्कुल इतना सा भी नहीं लेना आपने को। आई बात समझ में? और क्या बताना चाह रहे हो भैया मैं तुमको, तत्सम शब्दों में सा मतलब एस एच, ठीक है, होता है किसमें, तत्सम में। तो याद रखना जब भी एस एच वाला कोई भी आए, चाहे वो स्रा आए, चाहे वो सा आए, चाहे वो सा आए, इनमें से कोई सा भी आया तो वो क्या होगा, हमेशा वो तत्सम ही होगा। ये बात याद रखना। अपना दिमाग नहीं दौड़ाना, अपना दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं हो बेटा। आई बात समझ में? हाँ, कुछ जगह अपवाद होंगे वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आया किसान, तो किसान का सा आया तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, तत्सम है। ऐसे ही तत्सम में क्या होता है, ऋषि आता है, तो यहाँ पे देखो ऋषि की मात्रा दिख रही है, जैसे कृतग्रह, वैसे आप क्या लिखते हो, दृष्टि लिखते हो ना, दृष्टि में भी क्या होता है, ऋषि की मात्रा होती है। और ऐसे ही क्या होता है, ऋषि जिसमें आता है उसमें ये होता है। तो ग्रह में भी ऋषि दिखता है, कृत में भी ऋषि दिखता है। तो जिसमें आपको ऋषि दिखे वो क्या होगा, तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि ऋषि जो रहता है ना, ऋषि एक्चुअल में ऋषि की मात्रा, ऋषि तो संस्कृत से ही तो लिया गया, और कहां से लेंगे। आई बात समझ रहे? तत्सम में क्या होता है, अब रा भी आता है, जैसे आम्र में देखो रा का फर्राटा दिख रहा, तो तत्सम शब्द में ऐसा फर्राटे आते हैं काई के रा के, ये बात याद रखना। जिसके बाद में क्या होता है, तत्सम शब्द में क्या होता है, वा आता है, तो याद रखना बेटा वन, तो वन में क्या है, वा आया, ठीक है। और तद्भव शब्द में क्या आता है, बा आता है, तो यहाँ पे देखो आपको बा मिलेगा, यहाँ पे वन मिला, यहाँ पे बा मिला। आप कहीं का सोचेगा वन और वन होता है क्या, सब होता है। अपन ने पहली बार देखा तो क्या नहीं है, क्या चीजें सब है, हिंदी में सब है, बस अपन ने पहली बार देखा इसलिए अपने को अलौकिक लगता हो, अलौकिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये पूरा एक पेज है, बस ये एक पेज याद करना आपको, और कुछ भी अलग से याद नहीं करना है। आई बात समझ में? पहली चीज क्या भैया, एक तरफ लिखे तत्सम, एक तरफ लिखे क्या, तद्भव। तत्सम मतलब क्या, तत्सम मतलब संस्कृत, ठीक है। और तद्भव मतलब क्या, तद्भव मतलब संस्कृत से आए हैं लेकिन आप किसके हैं, हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें देखना, याद रखना, सा मतलब एस और एच, और ये मतलब सा मतलब एस। तो एस एच वाले जो भी शब्द वर्ण आए वो शब्द आंख बंद करके क्या लगा देना, तत्सम लगा देना। जिसमें अक्षा आ जाए, जिसमें वा आ जाए, अणा आ जाए, त्र आ जाए, ऋषि आ जाए, और आधा रा आ जाए। आधा रा मतलब ये से मैंने आम्र लिखा था ना, आम्र में आधा रा है, ठीक है। तो आधा रा आ जाए तो वो क्या लगा देना, तत्सम लगा देना। आई बात समझ में? लेकिन कोई सा भी शब्द जिसमें खा और छा आए, सा आ जाए, बा आ जाए, ना आ जाए, ता आ जाए, और सामान्य रा, यहां पे आया था आधा रा, यहां पे आ जाएगा सामान्य रा, और चंद्र बिंदु अगर कोई से समय भी आता है तो उसमें आंख बंद करके क्या लगाना, तद्भव लगाना है। ट्रिक खत्म नहीं हुई, अभी और भी ट्रिक बाकी है। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को ट्रिक कैसे बाकी है। यहाँ पे देखो, इधर आओ, मैंने आगे शुरू में लिख रखी वो चीज आपको पता ही क्यों नहीं पहले, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नोट, ये ट्रिक याद रखना। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु से बना शब्द सदैव क्या रहेगा, तद्भव रहेगा। तद्भव मतलब इधर लिखे थे ना वही। तो क्यों रहेगा भैया, क्योंकि चंद्र बिंदु जो है ना, ये हिंदी की खोज है, संस्कृत में चंद्र बिंदु होते ही नहीं है। जिस किसी शब्द में चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए, जैसे मैं बोलूं चांद में आपको चंद्र बिंदु मिल गया, ये हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। तत्सम कभी हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चे। कई बात समझ में? कई का कह दे कि नहीं ये तो क्या है, ये तो तत्सम है, तो उसको वहीं दे मार डालना भले जान से, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। पर पहले पता कर लेना, मर नहीं जाए सही में, नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। यही बात समझ में? जिसका आता है डा और ढा में क्या होता है, डा और ढा दोनों उच्चिप्त वर्ण होते हैं। से बना शब्द सदैव क्या रहेगा, सदैव तद्भव रहेगा। तद्भव मतलब हिंदी का रहेगा, डा और ढा से बना हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी हिंदी में आए हैं, बाद में संस्कृत में नहीं थे एक्चुअल में देखा जाए तो। यही बात समझ में? तो ये दोनों होते हैं। तो याद रखना, एक तो चंद्र बिंदु वाला, एक डा और ढा वाला शब्द किससे बनता है भैया, तद्भव से बनता है। तद्भव बनता मतलब दोनों का। और जिसके बाद आता है अनुनासिक मतलब भी क्या, अनुनासिक मतलब होता है वो बिंदु वाला, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा तत्सम होगा। मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चे। और अनुस्वार रूप होता है तत्सम, अनुनासिक और अनुस्वार। तो अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, इधर आ जाओ फटाफट फुर्ती से, यहाँ पे आओ वापिस से आगे, ठीक है। कि इधर देखना, जब भी कोई सा शब्द दिखे आपको, जब भी कोई सा शब्द दिखे जिसमें बिंदु दिखे तो वो तत्सम वाला होगा। लेकिन जब भी किसी में आपको चंद्र बिंदु दिखे तो वो किसका होगा, तद्भव वाला होगा। ये याद रख लेना बहुत प्यार मोहब्बत से, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बात समझ में? इसके अलावा और क्या है भैया, तो जैसे पंचम और पांच, तो पंचम किसका शब्द होगा, पंचम में देखो बिंदु लगा कि नहीं लगा ना, तो ये किसका होगा, ये तत्सम का होगा। और पांच में क्या है, चंद्र बिंदु लगा, तो ये हिंदी का होगा, मतलब तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा।
आया समझ में। उसके बाद होता है ऋषि से बना शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। क्यों? क्योंकि ऋषि कहाँ का है, ऋषि कहाँ का है, संस्कृत की। तो सीधी बात तो ये है, ऋषि कहाँ से अपनाया गया, संस्कृत से तो अपनाया गया। अपने यहाँ स्वर में आया कहाँ से, संस्कृत से। तो जिस शब्द में ऋषि दिख जाए वो कहाँ का होगा, तत्सम होगा। याद रखना हमेशा, जो शब्द बोलने लिखने और पढ़ने में कठिन लगे वो तत्सम होंगे। क्यों? क्योंकि तत्सम, सम मतलब संस्कृत के, और संस्कृत के शब्द हिंदी से थोड़े कठिन होते हैं। बेसिकली यही बस ट्रिक थी और कुछ नहीं था। बाकी हाँ, अगर आप लोग पूरी हिंदी ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहो तो मेरे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। आपकी इच्छा हो अगर पूरी हिंदी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें बिल्कुल जुड़ सकते हो। कहीं से कहीं तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वीडियो को लाइक कर सब लोग, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।